नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, कल जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसका हम ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, जो कि कल आपके एग्जाम में हूबहू सारे के सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। या तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, सारे का सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपका क्लास 6 का साइंस का होने वाला है। समय 1 घंटा रहेगा दोस्तों, और टोटल मार्क्स जो है आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और आप लोग को सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा के निशान कॉल पे दबा लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का हमने लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाइए, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे दोस्तों आप लोग को सबसे पहले जो है इसका PDF मिल जाएगा, या तो न्यूज अपडेट मिल जाता है। तो आज का आपका सबसे पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न में क्या बोलता है दोस्तों? बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या दोस्तों बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? ऑप्शन है दोस्तों दूध, अंडा, पनीर या उपरोक्त सभी। तो पहला का सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों दूध भी इसमें आ जाएगा, अंडा भी आ जाएगा, पनीर भी आ जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है? बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? ऑप्शन है दूध, पानी, फल का रस, सब्जी का सूप। तो दूसरा का सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, यानी कि पानी। क्या दोस्तों? पानी जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्या बोलता है? तीसरा नंबर बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या बोलता है? बोलता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज ए बेस्ट सोर्स ऑफ ए प्लांट प्रोटीन्स। यानी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ वनस्पति प्रोटीन का सबसे अच्छे स्रोत है? ऑप्शन है दूध, अंडा, दलहन या उपरोक्त सभी। तो तीसरा का भी जो है दोस्तों आपका सही जवाब आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर करुणा प्यार, यानी दोस्तों दलहन सही जवाब आ जाएगा। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथा प्रश्न बोलता है दोस्तों कि पोटैटोज, राइस एंड शुगर केन्स आर रिच इन, यानी दोस्तों आलू, चावल और गन्ना से भरपूर होते हैं। क्या भरपूर होते हैं? प्रोटीन या विटामिन या खनिज या कार्बोहाइड्रेट। तो चौथा का जो है दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। और डी फॉर आपको पता होगा, डी फॉर होता है देव सेना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सही जवाब आ जाएगा। आपका अगला प्रश्न 5वां नंबर है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है लेमन, ऑरेंज एंड टोमेटो आर रिच इन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। हिंदी में भी दिया गया है दोस्तों, नींबू, संतरा और टमाटर में भरपूर होते हैं। क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए होता है दोस्तों, या फिर आपका विटामिन बी होता है, या विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका जगह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों इसमें विटामिन सी होता है। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं, जो कि आपका 2 नंबर में 2 प्रश्न आएगा, 3 नंबर में 1 प्रश्न, और वही 4 नंबर में 2 प्रश्न आने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों, कमी के कारण बताना है दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे दोस्तों विटामिन ए और विटामिन डी लिखेंगे दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसकी दोस्तों आप लोग नाइट ब्लाइंडनेस के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स रोग होता है, आपको तो पता ही होगा। और अगला प्रश्न आपका आ जाता है दोस्तों, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है ऊर्जा के लिए प्रमुख पोषक तत्व, ऊर्जा के लिए जो है प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन होता है? तो जवाब में हमने बताया दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वसा। क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा। लिखेंगे दोस्तों शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पोषक तत्व जो है दोस्तों, खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट और वसा है। क्या दोस्तों? शरीर के ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रमुख जो है पोषक तत्व, खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट और वसा है। और अगला प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों, भोजन की 5 प्रमुख पोषक तत्व दोस्तों, खाद्य घटक कौन से हैं? तो जवाब लिखें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। का दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज। इससे आगे लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे हम लोग कि शरीर की वृद्धि, विकास और समग्री कार्यप्रणाली के दोस्तों 5 प्रमुख पोषक तत्व या खाद्य घटक आवश्यक है दोस्तों। ये है कौन कौन है? तो पहला में आपका आ जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है आपका? पहला कार्बोहाइड्रेट आता है। लिखेंगे दोस्तों शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, शरीर के लिए दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और दूसरा में आपका आता है प्रोटीन। क्या दोस्तों? प्रोटीन। लिखेंगे दोस्तों इन्हें शरीर के निर्माण खंड माना जाता है, जो वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए दोस्तों? वृद्धि यानी कि बढ़ने के लिए दोस्तों, और मरम्मत के लिए यानी कि रिपेयर के लिए दोस्तों आवश्यक हो जाता है आपका।
अगले लिखेंगे दोस्तों वसा, जिसको आप लोग फैट बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है दोस्तों? ऊर्जा को प्रदान करती है और शरीर को दोस्तों विभिन्न कार्य के लिए आवश्यक, क्या ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर के अलग अलग कार्य के लिए भी आवश्यक है। अगले लिखेंगे दोस्तों विटामिन। क्या लिखेंगे? विटामिन। लिखेंगे दोस्तों शरीर के बीमारियों से, क्या दोस्तों? शरीर के बीमारियों से बचाने और सामान्य सामान्य कार्य प्रणाली बनाए रखने के लिए इनकी थोड़ी मात्रा आवश्यक होती है। क्या होती है दोस्तों? इनकी जो है थोड़ी सी मात्रा जो आपकी आवश्यकता होती है। अगला लिखेंगे दोस्तों खनिज पदार्थ। क्या लिखेंगे दोस्तों? खनिज पदार्थ के बारे में लिखेंगे दोस्तों शरीर के ऊतक के उचित विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? खनिज के ऊतक के विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक है। उससे पहले हम बोलना चाहते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिसमें कि आपका आंसर और क्वेश्चन दोनों चीज़ रहेगा। साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे एजुकेशन से ही रिलेटेड वीडियो अपडेट सबसे पहले मिल जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक जुड़ गए होंगे, चूँकि आपको इस चैनल पर सबसे पहले और सबसे सटीक, सबसे आसान तरीके से बताया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है दोस्तों कि संतुलित आहार से आपका क्या तात्पर्य है, इसका उदाहरण दीजिए। तो चरण 1 में दोस्तों हम लोग लिख देंगे संतुलित आहार की परिभाषा। क्या दोस्तों? इसकी परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका उदाहरण भी दे देंगे। तो इसका लिखेंगे दोस्तों, पहला में लिखेंगे चरण 1 में कि संतुलित आहार वह है। क्या दोस्तों? संतुलित आहार वह है जो शरीर के सही ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, खनिज, पानी और फाइबर सही अनुपात और मात्रा में प्रदान करता है। यह उचित विकास सुनिश्चित करता है। क्या करता है दोस्तों? उचित विकास को सुनिश्चित करता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। क्या करता है दोस्तों? अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है और दोस्तों अपेक्षा से होने वाले बीमारियों को रोकने में मदद करता है। अगर आपको कोई बीमारी होता है दोस्तों तो उससे भी रोकने में मदद करता है। अगला संतुलित आहार का उदाहरण लिखेंगे। संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य समूहों के विविध खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। एक उदाहरण भोजन प्रकार हो सकते हैं। पहला में देखा है दोस्तों हमने अनाज के बारे में बता दिया कि एक सर्विंग साबुत गेहूं की रोटी का ब्राउन साइज। अगला दोस्तों प्रोटीन के बारे में हमने बताया है, आप लोग देख सकते हैं पकी हुई दाल या चिकनी मछली का एक टुकड़ा। अगर सब्जियों के बारे में बताया है, हरी पत्तेदार सब्जी और अन्य मौसमी सब्जियां का मिश्रण। अगला फल के बारे में बताया है, ताजे फल का एक टुकड़ा जैसे सेब या फल। अगला डेयरी आवश्यक बारे में खान पकान में इस्तेमाल होने वाली थोड़ी मात्रा में दही या 1 चम्मच स्वस्थ तेल। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। संतुलित आहार वन शरीर के इष्टतम स्वास्थ्य और प्रणाली करने के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोटीन वसा फाइबर की पर्याप्त मात्रा होती है। संतुलित भोजन को उदाहरण में ब्राउन राइस की, दाल की, करी मिश्रित सब्जियां की एक सर्विंग और दही शामिल हो सकता है। अगला 10 नंबर बोल रहा है दोस्तों हमें भोजन आवश्यक होती है मोटापा से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका जवाब लिखें दोस्तों, हमें ऊर्जा, विकास और बीमारियों से बचाव के लिए भोजन आवश्यकता होती है। मोटापा का अर्थ है शरीर में दोस्तों अत्यधिक वसा का जमाव। क्या दोस्तों? वसा का जमाव। आप लोग कोई काम नहीं करते हैं और बस खाते खाते रह जाते हैं, इसलिए स्पष्टीकरण लिख दीजिएगा कि भोजन शरीर को आवश्यकता ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर के विकास और वृद्धि में सहायक होता है। भोजन शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है और शरीर के विभिन्न बीमारियों से दोस्तों बचाता है। लिख दीजिएगा मोटापे को एक जटिल दीर्घायु बीमारी के रूप में प्रक्षेपित करता है, जिसमें शरीर का अत्यधिक वसा जमा हो जाती है, जो समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अगला मिलकर गया तब होता है जब कोई व्यक्ति शारीरिक गतिविधि के माध्यम से खर्च किए जाने वाले कैलोरियों की तुलना में अधिक कैलोरी, विशेष उच्च वसा और उच्च चीनी वाले पदार्थ को सेवन करता है, जिससे अतिरिक्त ऊर्जा दोस्तों शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाती है। आप लोग कुछ काम नहीं करते हैं, बस खाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद होगा। मैंने सारी जगह ढंग से बताने का प्रयास किया। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप जुड़ जाएगा सबसे पहले अपडेट पाने को। तो लीजिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों आपका ऑल सब्जेक्ट, जी हाँ, आपका जितना भी एग्जाम होने वाला ऑल सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड हो गया इस चैनल पर, आप लोग जाकर विजिट कीजिए, देख सकते हैं। तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।